आपका क्या बात है? अरे भैया हमारे लड़की को 5 महीना से ना मिला, 3 महीना से राशन ना मिला था। 5 महीना से ना मिला। कि क्या चीज का मीटिंग है? हाँ, मीटिंग है, राशन का लड़कन बच्चन का नाम मिला था। 4 महीना लड़कन के नाम मिला था राशन, खाली 2 साल के मिला था बस। अगर भौतिक के नाम मिला था। तो लोग क्या बात है हो? हाँ, 5 महीना का मिला लेके ठीक है हाई के क्या लल्ला के का लब? सुपरवाइजर। हाँ सुपरवाइजर कहाँ के सुपरवाइजर है? आंगनबाड़ी के मुख्य सेविका है का नाम है उनका? सरिता पाठक। हाँ आपके हैं सहायिका हैं? बोला दो टाइम से ना मिला था। जब कम मिलता है भैया तो एक ही बार में। ये बताइए आपके सुपरवाइजर आई थे अभी भी? कहाँ है? कहाँ बुलाइए? कहाँ सुपरवाइजर? नहीं कोई और आया था अभी भी? नहीं वो कौन था जो अभी गया है गाड़ी से? तो सुपरवाइजर भाग गई ना? कौन भगा यहाँ से? सुपरवाइजर ही भाग गई। कौन भगा है? सुपरवाइजर भाग गई। अभी भी सुपरवाइजर भगी है? कौन भगा था? कौन था भैया? क्या बात बताइए? जबरदस्ती 3 महीना चौथा पर मिला अमन के। चौथा महीना में मिला, बाकी तब ये कई लड़का के मिला, 2 के नाम मिला था। मतलब गर्भवती के नाम मिला था और 4 महीना बच्चा के नाम मिला के नाम मिला, एक के मिला। जबरी से सुपरवाइजर बताओ, जबरी से भैया दे। जबरी से देखिए यहाँ आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर आई हुई थी, जिसमें जो है गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को जो है राशन दिया जाता है। और उसके बाद जब उनसे पूछने के लिए हम जो ही प्रांगण में पहुंचे हैं, उसके बाद तुरंत सुपरवाइजर यहाँ से कूच कर गई है। क्यों सुपरवाइजर भगी है कि नहीं? हाँ सर जी भाग गई। हाँ आप लोग सुपरवाइजर यहाँ से भगी है कि नहीं भगी है? अभी भाग गई। आज आप लोगों को जबरदस्ती क्यों राशन दिलवा रही हैं? हाँ क्यों? क्या उनका नाम है? अब हम ना बता पाए। अमरजीत राजभर, ग्राम अनौनी, पोस्ट अनौनी, जिला गाजीपुर, सैदपुर। जब हम गांव में जाते हैं, तो ये लोग गरीब असहाय ये हर बार कहती है लोग कि हमको भैया 4 महीने से 5 महीने से नहीं राशन मिला। ये छोटे छोटे बच्चों को ये 0 से लेके 5 महीने तक 5 साल तक का है शायद ये राशन, ये नहीं मिलता है। तो जब हम कल उच्च अधिकारी से बात किए, उसमें आंगनबाड़ी जो है हमारे यहाँ केंद्र का, उनसे कल बात हुई तो वो कहें कि हम 16 तारीख को बाद बांटेंगे। 16 तारीख के बाद बांटेंगे। जब हम कल उच्च अधिकारी से बात किए तब आंगनबाड़ी भी आई, इनका सुपरवाइजर भी आई। जब आप लोग जब आए तो उसके बाद वो तुरंत यहाँ से फरार हो गई। जबरदस्ती इन लोग को थमाया गया। पैकेट आप लोगों को जबरदस्ती पैकेट दिया गया है? आप लोग जबरदस्ती पैकेट दिया गया है? कितने महीने बाद आप लोगों को मिला है राशन? 5 महीना पर। मैडम आप क्या है इसमें यहाँ पर? साल भर से लड़ा के हैं आप? यहाँ के हैं? इन लोगों का क्या आरोप है बताइए? चौथे महीना पर वितरण कर रहे हैं, इसलिए कि 2 महीने पे आया तो एक बार उधर बांटे, जबकि यहाँ लाभार्थी 110 है, अब मिलता है 25 ही। तो एक ही बार में आप ही बताए कैसे हम वितरण? अच्छा ये बताइए कि लाभार्थी जो है यहाँ पर लाभार्थी मतलब कि लाभार्थी अलग से लिस्ट बनाई जाती है? हाँ। जैसे ये बताइए कि सरकार को पता होता है कि क्यों कौन सी औरत जो है किस ग्राम सभा में कौन सी औरत गर्भवती है, तो इसका लिख कौन देता है? हम देते। तो आप लिख के देते, तो कैसे आप कह रहे हैं कि 25 लोग लाभार्थी है, उसके बाद एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूँ? रजिस्टर नहीं दे रहे हैं, दे पा रहे हैं, यही तो बात है। मतलब आपको सरकार द्वारा केवल 25 लोगों का मिलता है? 25 तो क्यों 25 का मिलता है? आप इसका मतलब लिख के कम देती होंगी, तभी ना 25 लोगों को मिलता है पूरा। लेकिन भाई जैसे उनको नहीं, लिस्ट कितने की बनी है? 110। तो क्यों जो है 25 लोगों को मिलता है? अब हम क्या जाने। नंबर बताइए अपने अधिकारी का। लीजिए तो जरा बताइएगा लिखें जी। 94 51 94 51 69 69 09 09 32। 32। ये बताइए किसका है? सुपरवाइजर जो यही थी। तो इनका नंबर हम लेके क्या करेंगे? तब किसका लेंगे? अधिकारी तो हमारी हैं, वही ना दिलाती हैं, उन्हीं लोग के कहने बना आता है समय। नहीं आखिर तो उन्हीं लोग के कहने आता है। वो मेरी अधिकारी हैं, जैसे कहती हैं वैसे
इसका हमको दुख है कि मैं चौथी बार में ये लोग को दे रहे हैं, बारी से देते हैं। आखिर कोई विकल्प आप ही बताइए, 25 मिलेगा जहाँ 110 लाभार्थी हैं, तो चौथी बार में जो आगे का पाएगा वो चौथी बार में ना पाएगा। अच्छा, अब इस बार इसके पहले मिला था तो नहीं, तो ये क्यों जो है हमेशा राशन क्यों कम देते हैं? जब आप लिस्ट बना के दे रहे हैं तो राशन क्यों कम दे रहा है? अब हम ये तो अधिकारी है ना बताएंगे कि अधिकारी लेते हैं कि कौन लेता किसी है। उच्च अधिकारी का नंबर बताइए, आप लोगों को किसी को मालूम है? अरे यही नंबर बताइए। CDPO से बात करें। CDPO का नंबर दीजिए, उच्च अधिकारी क्या है? शकल देखने के बाद यहाँ से भाग गया, ऐसी बात मामला क्या है? नोट करें। जी सर बताएं। 83 जी 18 जी 55 जी 42 92 42 92। शुभ नाम उनका क्या है सर? सोनम सिंह। धन्यवाद सर, काट दीजिएगा अपनी तरफ से। हेलो हाँ, इस सोनम सिंह से हमारी बात हो रही है, सैदपुर CDPO। हाँ बोलिए। ऐसा है कि हम साथी TV 24 से बोल रहे हैं। हम आपके अनौनी में जो है यहाँ पर कुछ लफड़ा है, जो है ये राशन का मामला है। अच्छा, हम यहाँ पर जब आए हैं तो आपकी जो कौन था जो भगा यहाँ से? आंगनबाड़ी केंद्र वाली कौन सुपरवाइजर महोदया यहाँ पर थी, जो है किसी मामले को सुलझाने के लिए, लेकिन वो सुलझाने के बजाय उलझा के यहाँ से भाग गई। ऐसा क्यों ऐसा कर रही हैं? यहाँ सारे कर्मचारी, यहाँ पर जितने भी लाभार्थी हैं जी, किसी को भेज रहे हैं? ऐसा है मैम। अभी हम चौपाल में हैं यहाँ पे। अच्छा मैम, एक मामला और है, 1 सेकंड और समय दे दीजिए आप कि यहाँ पर कितना बताइए आप? 110 लाभार्थी हैं, जबकि जो है 4 महीने बाद इनको राशन जो वितरित किया जा रहा है, मात्र 25 लोगों का राशन वितरित किया जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? आप ये आपको जान के ताज्जुब होगा कि पहले राशन जो आता था 2-2 3-3 महीने डिले करके आता था। जी और इधर फीस 1-1 महीने में 2-2 3-3 बार का बढ़ रहा है, 1 महीने में 2-2 3-3 बार का बढ़ रहा है। और कौन कर रहा है 4 महीने में? यही आपकी कार्यकर्ता यहीं पर है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है। हम भेज रहे हैं, देख रहे हैं क्या वो। नहीं, तत्काल आप भेजिए, जो है समस्या गंभीर है। यहाँ पर काफी लोग जो है यहाँ, लेकिन सुपरवाइजर भागे क्यों यहाँ से? उनको जाना नहीं चाहिए, वो क्यों चली गई? उनका भी हम लेते हैं ना। नहीं, उनको क्यों गई है? उनको जवाब देना चाहिए ना, जो भी बात हुई। ऐसा तो है नहीं कि उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है। हम लोग हैं, हमारे परिवार की महिला है, आप हमारे परिवार की महिला नहीं है। कुर्सी अलग हो सकती है। और सुलझाने के बजाय उलझा के भाग गई। मैं बताइए, उलझा के क्यों भाग गई? बहुत गलत बात है ये। नहीं मैडम, आप उनको जो है तुरंत जो है उनसे बात करिए, उसके बाद कहिए तत्काल कोई ना कोई यहाँ पर आए। देखिए यहाँ पर जो है दिक्कत हो रही है। तुरंत भेज रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। नहीं, तत्काल जो है तत्काल करिए। ठीक है, मैं रख रहा हूँ। ये देखिए, यह जो है यहाँ पर अभी वहाँ के CDPO महोदया से हमारी बात हुई है। CDPO महोदया से बात हुई है, वो भी जो है सही जवाब तुरंत भेजने के लिए कही है किसी न किसी को। अगर भेजती हैं तो मैं तुरंत फिर एक साल पहले हम जब कंप्लेन किए थे तो 30 पैकेट तेल, 30 पैकेट दाल, 30 पैकेट दरिया जी का हुआ था बात, तो उतना बढ़ रहा था। तो फिर अब 25 पैकेट कहाँ से आ गया? इसके पहले हमारे देखिए, आपकी सारी समस्याओं का जवाब जब तक कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आएगा तब तक नहीं मिलेगा। आप जितने लोग सरकार द्वारा अगर आप लोगों को लाभ दिया जा रहा है, ये बताइए हम इन लोगों का कभी ले सकते हैं? कभी नहीं। नहीं, मैं आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब सुनिए 1 मिनट मैम। लेकिन एक चीज है कि जो आपका सबसे बड़ा अधिकारी यहाँ पर खड़ा था, आपका जो अधिकारी था, जो आपका अधिकारी यहाँ पर था, उसको ऐसी परिस्थिति में नहीं जाना चाहिए। ये बताइए, आप हमारे घर की महिला हैं जी, या तो आप हमारी भाभी लेंगे या चाची लेंगे या माता जी लेंगी, कुछ तो कुछ लेंगी नहीं लेंगी। तो मानवता अलग है, लेकिन मामला ये अलग है। तो आपको पूरा जवाब देकर ही जाना चाहिए था यहाँ से ना। भागने का सबसे बड़ा कारण यही है कि कहीं न कहीं से दिखाई दे रहा है कि आंगनबाड़ी राशन के घोटाला बहुत जबरदस्त चल रहा है। इस पर जो है अधिकारी ध्यान दें। यहाँ का जो सुपरवाइजर, क्या था उनका नाम? सरिता त्रिपाठी जी हैं। सरिता त्रिपाठी जी ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो कहीं न कहीं से इन गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। नहीं जाना चाह रहा था। आप लोग बताइए, क्या उनको यहाँ जाना चाहिए? एक बात है कि इन गरीबों के लिए जो राशन आ रहा है, और राशन यहाँ पर जो है लगभग जो है बता रही थी कि 110 या 125 जो है यहाँ पर संख्या है।
लेकिन 25 लोगों को राशन नहीं है, कितना 57 है अभी हम वही देख रहे हैं। 55 लाभार्थी हैं यहाँ पे जी। तो 55 लाभार्थी यहाँ पर हैं, लेकिन 25 लोगों को राशन मिलता है, क्या मैटर है? 25 लोगों को नहीं मिलता है। अभी हम देख रहे हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। राशन जैसे कि 100 बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं तो सबका राशन नहीं आता है। 30 से 40-35% बच्चों का आता है, उसमें सबको हर बार नहीं मिलता है। रही बात इनका आरोप जो लगा रहे हैं कि 4 महीने से नहीं मिल रहा है, 4 महीने नहीं, 1 महीने में 2-2, 3-3 महीने का राशन मिला है इधर बीच, क्योंकि उधर थोड़ी। आइए देखिए, पूछिए। हाँ, आइए नजदीक आइए। आइए देखिए, ये लोग जो है आपके, ये लोग लाभार्थी हैं मैडम, ये लोग लाभार्थी हैं। इनसे आप पूछिए कि कई बार का कितना दिन में राशन मिला आप लोगों को? 3 महीना का राशन मिला। आप रजिस्टर तत्काल चले जाए, लाभार्थी बताइएगा। इनका देखिए बड़े बाबू, देखिए अब इनका जो है वो 18 बच्चे हैं 3 से 6 वर्ष के। 18 बच्चे जी। DI के अनुसार DI है के अनुसार और पूरा लिखे गए तो आप लिखी रजिस्ट्रेशन आपकी होगी सबका ना? रजिस्ट्रेशन हाँ, तो 18 को रजिस्ट्रेशन इन्होंने 42 बच्चों का किया है। 18 बच्चों का 18 पैकेट नहीं मिलता है दीदी। पहले आप कम बोलिए, साहब बात कर रही है। ये 3 से 6 वर्ष वाला ये है। हाँ, वो तो 3 से 6 साल का देखे। ये गर्भवती है और धात्री है, तो इसमें DI के अनुसार मिलता है। तो इन लोगों गर्भवती आपके यहाँ कितनी है? हमारे यहाँ इसमें फिलहाल तो आप है देखिए, ये जो इनकी DI है 10 है। 10 शांति पांडे अनौनी की है जी। ये जो राशन आता है इनका अगस्त जी, का है। जैसे इस समय 6 माह से 3 वर्ष के 27 बच्चों का, जी। सही है। और 3 से 6 वर्ष के 12 18 बच्चों गर्भवती का, हैं और जी, जी। कितनी और धात्री? गर्भवती और 12 धात्री 10। जी। और 6 गर्भवती। चलिए ठीक है सर, लेकिन जो राशन ये अभी थोड़ा साइड है। जैसे आपने जैसे कहा बच्चा और हो गए कि हैं आपने ना, कहा कि तो 12 एक मिनट हम धात्री देख रहे हैं। और 6 गर्भवती, मतलब कुल 18 जी ये रजिस्टर पे लिखी हैं। जी जी लेकिन चूंकि अब राशन जो आता है ये पोषण ट्रेकर पे जिन लाभार्थी का आधार फीड की होंगी जी उसी का राशन आ रहा है। जी। ये 18 जो अब मैनुअल नहीं, अब तो सब कुछ मोबाइल 12 ऐप से हो रहा है। धात्री जी, जी। आप क्या कितना बताए? लैक्टेटिंग मदर कितनी है? 12 12। इसमें 5 फीड है, देखिए। प्रेग्नेंट 0 है। अब प्रेग्नेंट कितनी 12 है? किए हम अपने मोबाइल में दिखा दे। तो ये हम आपके सामने ये क्या दिखा रहे हैं? अब हमको के बाद देख लीजिए, हमारे मोबाइल में हम तो पूरे फीडिंग अपना ही खोल के दिखाइए हमें। दिखाइए, दिमाग खराब हो गया है। लेकिन मैम हम ये चीज चाहते हैं जो है आपसे, मान लीजिए जो भी यहाँ की समस्या हो, हमें चाहते हैं, देखिए हमारा मेन मकसद ये है कि न किसी की नौकरी जाए न किसी को पनिशमेंट मिले, हमारी मेन मकसद है। लेकिन हम ये चीज जरूर चाहते हैं कि इन गरीबों के साथ अन्याय से बात हुआ आंगनबाड़ी से। जी जी ये राशन जहाँ से उठता है वहाँ से उठा के लेके चली गई अपने घर पे। जी जी जब उच्च अधिकारी को हम सूचना दिए जी तो ये कहीं थी कम 16 को बाद बांटेंगे। जी। नहीं, जब- 16 को अरे झगड़ा मत जब करिए उच्च पहले। अधिकारी से जब बात हुआ तो आज बुलाया गया, ये कैमरा के सामने आप लोग झगड़ा कर रहे हैं। सबको बुलाया गया। तो फिर ये हमको फोन की कि अमरजीत जी आप आइए, आपसे हम मिलना चाहते हैं। तो हम कहें कि क्यों, बताइए, हम काम कर रहे हैं, हम मजदूर आदमी हैं। तो ये फिर बुलाया गया, हम आए। तो यहाँ पर 3-4 महीने से या जो वितरण किया जा रहा है इसमें अनियमितता है। जी आपके कहने का मतलब जी। ये है इसमें अनियमितता है, जी। जो 3 महीने पहले से वितरित किया जा रहा है। जी तो मैम देखिए, यहाँ का जनता गवाह है, जो जो जब पाया है वो बता रहा है कि हम 4 महीने बाद पाए हैं, 5 महीने बाद पाए हैं, 1 महीने बाद पाए हैं, सब बता रहे हैं। चल पता नहीं क्यों नेटवर्क नहीं आकर मैम- चला जा रहा है। मैम जरा ध्यान दीजिएगा इस बात को आप, जी। कि एक कह रहे हैं कि यहाँ की जनता ये बता रही है कि हम 4 महीने बाद राशन पा रहे हैं। हम अभी वही देख रहे हैं ना, अभी जांच कर रहे हैं ना कि 1 महीने में जहाँ हम 2-2, 3-3 बार का दिए हैं, 2-2, 3-3 महीने का। जी। एक्चुअली अच्छा, आप ये शब्द पहले भी कही हैं कि हर महीने का मैं राशन देता हूँ, 1 महीने में 2-3 बार देती हैं, लेकिन 2-3 नहीं, हाँ स्टेप बाय स्टेप देती हैं। ये जैसे 2-3 महीने का गैप हो गया था इसके पहले। जी। जब राशन आ रहा था फरवरी मार्च का, जब राशन आया जी। तो जुलाई अगस्त में मिला है। जी जी तो हमारी डायरेक्टर मैम बदली, वो कहीं कि नहीं हर महीने का महीने राशन जाए। जी तो इसलिए जैसे अक्टूबर में है तो उसमें जुलाई अगस्त 2-3 महीने का ऐसे राशन 10-10 दिन के अंतराल पे बांट दिया गया। जी, ये जी। कहने का मतलब जी, जी। वो महीने का था, 1 महीने में 2-2, 3-3 बार नहीं मिलता है, जी। 2-3 महीने का 1 बार में मिला है, ताकि वो हमारा। अच्छा, तो 1 बार में मिला होगा मैम, तो उसका क्वांटिटी ज्यादा होगी ना? नहीं, वो क्वांटिटी तो DI के अकॉर्डिंग ही रहता है ना। नहीं, DI के अकॉर्डिंग रहेगी। जैसे जैसे हर महीने राशन मिलने का प्राविधान है कि 2-2, 3-3 महीने बाद राशन मिलने नहीं, का? हर महीने मिलने का तो है। जो राशन जो गैप हो गया है वो राशन कहाँ गया? वही तो कह रहे हैं कि मिला है ना, वो सारा राशन मिला है? बिल्कुल मिला तो है। यहाँ पर सारा राशन दिखाई दे रहा है। नहीं तो ये 1 महीने का होगा ना, 25 ये 1 महीने का होगा। जैसे आपने अभी अभी कहा है कि 3 महीने का राशन इकट्ठा मिला था,
3 महीने का मिला तो 3 महीने का जैसे 10-10 दिन के अंतराल पे मिला। अंतराल में आप लोगों को 10-10 दिन का अंतराल पर राशन मिला है? ये देखिए आपके आप हमारी भी सुनिए, हाँ, सुन बता दीजिए, बता हम दीजिए। गलत अगर हो तो उस पे टोक सकते हैं मैडम। देखिए जब 25 मिला, ये जनता अदालत है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, जो भी ठीक कहिएगा है। सही सही कहिएगा। सुनिए हम सही कर रहे हैं, जी। इसके पहले भी 25 मिला था। हाँ? तो उसको 25 लोग में हम वितरण नहीं, कर पाएंगे। पहले एक चीज 25 मिला, एक महीने में 2-3 बार राशन आपको मिला जैसे है। 2 बार आया, तीसरी बार आया है। इस महीने में तीसरी बार आ गया ना, जी, आया। तो 25 लोगों का 25 आया। हाँ। 25 लोगों का आ गया ना, जी। तो 75 लोग हो गया ना एक महीने हाँ। में। तो आप हमको बताइए कि आप लोगों को राशन मिला है? नहीं, हाँ? हमारी बात सुनिए, जी। हमारी बात। जैसे हमारा 3 गांव है, एक गांव हाउली पर है, जी। तो ये हाउली पर वाले गांव वाले की 2 बार में दे दिए। अभी तीसरी बार में ये लोग को 25 चलिए ठीक है मैडम जी, ये जो कर रहे हैं होली पर, लेकिन एक हाँ ठीक थोड़ा बंद करिए। का है ये जो सभी लोग रहते आया हैं था वितरण में। लॉकडाउन का चावल, वो कोटेदार नहीं दे रहे थे, या तो ये नहीं लेना चाह रही थी। जब हम शिकायत की उच्च अधिकारी को, तो हुआ हम ऐसे कब तक करेंगे? मेरी बात सुनो। नहीं आप कभी नहीं करेंगे, इसी बात हल हो जाएगा। कब तक करेंगे बताइए? आप लोग बता दीजिए, हम वही हिसाब से चलेंगे। अभी अभी हल कर देंगे अभी हल कर देंगे। आपकी चावल की समस्या आप कोटेदार के पास गए तो वो कहेंगे तुम क्या हो? पहली बात तो गांव के लोगों नहीं को कहेंगे, और हमको लिस्ट दे रहे हैं। वो हर आदमी का, एक आदमी का जितना चावल आता है, हर एक और व्यक्ति को ये भी उतना कहेंगे चावल कि तुम देंगे। हो क्या, कौन हो कि लेने वाले हो? ये नहीं कहा जा सकता है, ये गलत बोली। और कोटेदार भी यही कहता है कि तुम क्या हो? आप चुप मत बोलिए, आप बात समझ में आ गई, आप चुप रहिए। आप बात समझ समस्या बताओ। समस्या बताइए, समस्या पब्लिक में समस्या आपकी सुनने के लिए नहीं आए हैं। पब्लिक की समस्या सारी बात खत्म करिए, कोटदार को आप बुलवाइए। कोटदार का जो है इसे कहीं न कहीं से। मैडम जी एक निवेदन है आपसे कि ये जो मैटर, जो आंगनबाड़ी का मैटर चल रहा है, आंगनबाड़ी का मैटर कोई ऐसा ब्लॉक में गांव नहीं होगा, चाहे जिस गांव को आप नाम लीजिए, किसी गांव का नाम ले लीजिए, पूरे ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं, अगर वहां पे चलेंगी तो यह मैटर न निकले। आखिर ये मैटर क्यों बार बार नहीं बनता है? निकलेगा, और निकला तो जहाँ भी हमें संज्ञान में आता है हम जाते ही हैं। नहीं, ऐसे ही जैसे जाते हैं, जैसे बुला के जैसे जांच हर लोग सक्रिय नहीं हो सकते हैं, हर लोग सक्रिय नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में ये मैटर, चाहे आपके ग्राम सभा छपरा की बात की जाए, चाहे लोजरा की बात की जाए, चाहे अनौनी की बात की जाए, चाहे इटाहा की बात की जाए, चाहे जो किसी गांव की बात की जाए, सारे गांव में समस्या आ रही है। नहीं, जहाँ हमें आता है मेरे पास रिपोर्ट, जहाँ ऐसा लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो वहाँ हम जाके तो जांच करते हैं, सुपरवाइजर के माध्यम से जांच करवाते हैं। नहीं वो तो ठीक है मैम कि आप सुपरवाइजर के माध्यम से जांच करें, लेकिन वर्तमान में मैं आपसे पब्लिकली कह रहा हूँ, ये पब्लिकली मैं कह रहा हूँ कि ये हर गांव का मैटर है। देखिए पत्रकार जी, सबको संतुष्ट नहीं किया इसका। जितने बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं, राशन उस रेशियो में नहीं आता है। जिस रेशियो में आता है, सबको ये लगता है कि हमें नहीं मिला, हमें कम मिला। कितने लोग को 2-2, 3-3 बच्चे तो हैं। इसकी लिस्ट जो है ओपन करवा दीजिए, इसकी लिस्ट जो है ग्राम सभा के अंदर, जैसे मान लीजिए आप हैं, जैसे आप हैं, तो इसकी लिस्ट ओपन करवा दी जाए, जैसे जो है पारदर्शिता आ जाए। पारदर्शिता में ये समझ में आएगा कि लिस्ट में फला का नाम है तो इन लोगों को राशन मिलेगा, इनका नाम नहीं तो इनको राशन नहीं मिलेगा। ऐसे विवाद खत्म हो जाएगा। ये एक हफ्ते के अंदर ही गवर्नमेंट हर जगह लिखवा रही है। जी। हर केंद्र पे ये लिखा रहेगा कि किस लाभार्थी को क्या सामान मिलना है और कितनी मात्रा में। कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं, और ये भी बता दे रहे हैं जितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जिनका आधार वेरीफाई होता है, उनको मिलता है। उसमें से भी सेलेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि आधार, मान लीजिए 1000 बच्चे आप 10 ग्राम सभा में कर लिए, 10 ग्राम सभा में 1000 बच्चे रजिस्ट्रेशन कर लिए, तो कितने बच्चों का आधार वेरिफिकेशन हुआ है? आधार करके उसको वेरीफाई करना होता है। बिना वेरीफाई के वो वहाँ से राशन आता ही नहीं है। चलिए ठीक है मैम, बात में सुन रही है, लेकिन हमारा एक निवेदन है कि लगभग आप अपने तरफ से, जैसे आपने कहा ना कि मानवता के आधार पर, तो मानवता के आधार पर आप जो है पूरे ब्लॉक की अगर जांच करेंगे तो हर गांव में कमी मिलेगी। इस कमी का सुधार होना चाहिए। ठीक है मैम, धन्यवाद।